हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपको अभी तक पीछे जो भी पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं, कैसे इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है। तब तक चलिए नया क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि वही है कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन है, उसी तरीके से सब चीज़ों को करना है। फटाफट देखो, शुरू करते हैं। मैट्रिक्स गिवन है ए, बोला है ए इनवर्स निकालो कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से, और उसके बाद इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ देना वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आई विल सजेस्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। बोला है वेरीफाई करना है तो करो, वरना डायरेक्ट जो बोला है उससे शुरू करो। यहाँ वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ बोला है ए इनवर्स निकालो कैले की हेल्प से और फिर इवैल्यूएट करो, तो सीधा वहीं से हम शुरू करेंगे। अब मुझे पता है ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे ना आराम से, सिखाया है ना। ये रहा ट्रेस 2 + 1 + 2, ये सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल और ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम आई नो कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि सेटिस्फाई कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फिक्स मेथड है, प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। ए इनवर्स -5 ए इनवर्स ए स्क्वायर + 7 ए इनवर्स ए -3 ए इनवर्स आई = 0। यहाँ पर ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ ए इनवर्स। इसको इधर लेकर आ जाओ, 3 से डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/3 ए स्क्वायर -5 ए + 7 आई। अब इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर लो फटाफट से। देखो, ये आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेना, कभी भी ए इनवर्स को इक्वेशन में मत छोड़ के आना। ए इनवर्स की बकायदा मैट्रिक्स में वैल्यू निकाल कर देना, ठीक है। अब उसके बाद इस बी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए क्या बताया मैंने कि इस इक्वेशन को अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड कर दो एंड देन डिविडेंड डिवाइजर वाला अपना रूल लगा दो। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ ए 8 है, यहाँ ए 3 है, यहाँ ए 8 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, ए 5 से, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3 + 5 = 8, तो यहाँ ए 8 आ गया। यहाँ 2 + 5 यानी ए 7, 1 + 5 a⁻6, और यहाँ आई है तो 5। कोफिशिएंट्स लिख लेना एज इट इज। यहाँ आ गया माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख लो पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ ए 4 है, यहाँ ए 3 है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, जिससे मुझे यहाँ की वैल्यू मिले। तो ए 3 + ए 4 -5 a³ + 7 a² -3 a, माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, क्या बच गया, a² + a + i, ये रिमाइंडर आ गया। जैसे ही यहाँ रिमाइंडर की पावर इससे छोटी हो जाएगी, मतलब अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये रिमाइंडर आ गया। तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। वैल्यू को पुट कर दो, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वेश्चन + रिमाइंडर। वी नो दैट द डिवाइजर = 0 बिकॉज इट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो b = r. B is equal and r is a² + a + i. This will be the resultant value that you require. आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन हैं, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर बोला है वेरीफाई करने के लिए तो वेरीफाई करो, वरना कोई जरूरत नहीं है वेरीफाई करने की। डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, बस वहां मेंशन कर दो, मेंशन जरूर करो कि बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम हमने लैम्डा को ए से सब्सटीट्यूट किया है और फिर उसको = 0 लिखा है। ऐसे नहीं डायरेक्टली लैम्डा के बाद ए की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। देन उसके बाद अपना इनवर्स निकालो, प्री मल्टीप्लाई करके, डिवीजन करके इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो। ये वैल्यूज हमेशा मैट्रिक्स में देनी है, कभी भी यहाँ रिमाइंडर की इक्वेशन नहीं छोड़ोगे, इनवर्स की इक्वेशन नहीं छोड़ोगे। इन क्वेश्चन में फंसने का कोई चांस ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से करना है बस। कैलकुलेशन को फिक्स मेथड है, इसमें कुछ घुमा फिरा कर देने का है ही नहीं, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तब तक जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक जो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब है मैट्रिक्स से तो है, जो हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं उससे लेना देना नहीं है। इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो कैले हैमिल्टन का। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करना है, वेरीफाई थ्योरम फॉर द गिवन मैट्रिसेस एंड फाइंड ए इनवर्स। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, उसमें लैम्डा की जगह ए रखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS पुट करोगे, फिर उसके बाद प्री मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स निकालोगे। इन तीनों क्वेश्चंस में ये करना है। और उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसमें वेरीफाई भी करना है, ए इनवर्स भी निकालना है और फिर इस इक्वेशन की वैल्यू भी निकालनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा करने में, ठीक है। और तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।